हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो? तो चलिए बिना किसी देरी के आज हम जीवन परिचय पढ़ लेते हैं। किसका? देखिए, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, क्योंकि ये ऐसा जीवन परिचय है लगभग हर साल आपको हिंदी के पेपर में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, कक्षा 10 में। अगर मैं इसके संक्षिप्त परिचय की बात करूं तो क्या आपको किस तरीके से पेपर में लिखना है, तो पेपर में लिखने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। पहले आपको क्या करना है, ऊपर हेडिंग लिखनी है जीवन परिचय, फिर आपको लिखना है रामधारी सिंह दिनकर। ये आप स्केच, ब्लैक स्केच से लिख सकते हो। समझ में आ गई? अब इसके बाद आपको बॉक्स में लिखना संक्षिप्त परिचय। किसका? जीवन परिचय का, यानी कि जिसका आप जीवन परिचय लिख रहे हो उसको संक्षिप्त में लिखना है। 7-8 पॉइंट लिखना है, जैसे कि नाम, जन्म स्थान, पिता का नाम, माता का नाम, शिक्षा, मृत्यु, रचनाएं। चाहे आप एक बार शिक्षा का पॉइंट निकाल सकते हो, साहित्य परिचय में डाल सकते हो, या इनकी एक दो रचनाएं डाल सकते हो। चलिए, रचना तो है कि तो इनका साहित्य परिचय लिख सकते हो हल्का सा। बट ये जो पॉइंट है 1 2 3 4 5 6 7, ये सातों पॉइंट आपको इस बॉक्स में होने चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना है अगर आपको बहुत अच्छे मार्क्स आपको प्राप्त करने हैं। तो नाम हो गया रामधारी सिंह दिनकर। अगर मैं जन्म की बात करूँ 23 सितंबर 1908 ईस्वी। अगर जन्म स्थान की बात करें सिमरिया मुंगेर। पिता का नाम रवि सिंह, माता का नाम श्रीमती मनरूप देवी। तो देखिए, एक चीज़ का और विशेष ध्यान रखना है आपको, ये जो लाइन हल्की सी टेढ़ हुई है आपको कोशिश करनी है सीधे रखनी है, सीधी। जैसे कि आपके उधर नाम, तो नाम यहाँ लिखेंगे, जैसे जन्म स्थान है तो थोड़ा सा ऐसे, यानी कि ये आगे पीछे कर सकते हो, बट कोशिश करना ये लाइन आपकी सीधी होनी चाहिए। समझ में आ गई? अगर इस मृत्यु की बात करें, यानी कि शिक्षा बीए करेंगे, मृत्यु 24 अप्रैल 1974 ईस्वी। रचना की बात करें रेती के फूल, यानी कि उर्वशी। सही है। अब इसका देखते हैं, मतलब नीचे जीवन परिचय। तो ये रहा इसका जीवन परिचय। आपको क्या लिखना है, देखिए, स्टार्टिंग में जन्म लिख देना है, मृत्यु लिख देनी है। अब जन्म कब, जो आपने ऊपर लिखा है टेबल में, वो यहाँ लिख सकते हैं। मृत्यु कब, ये आप लिख सकते हैं। यानी कि जन्म और मृत्यु दोनों लिखने के बाद आपको हेडिंग बहुत प्यारी ब्लैक स्केच से डालो या रेड से, आपको डालना स्केच से ही है। अब लिखना, पढ़ना शुरू करते हैं। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी को जिला मुंगेर के सिमरिया नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम रवि सिंह तथा माता का नाम मनरूप देवी था। तो देखिए, आपको क्या करना है, इसी टेबल से ही लगभग 4-5 लाइन हो सकती है। जैसे इनके नाम ये था, इनके जन्म स्थान ये था, तथा इनके जो कहाँ हुआ था और इनका जन्म कौन से सन में हुआ था, माता और पिता लिखने के बाद लगभग आपका, मैं कह रहा हूँ, जीवन परिचय आधे से ज़्यादा कंप्लीट हो जाता है। वही इसमें देखिए लिखा गया है। जैसे इनके पिता का नाम रवि सिंह, ब्लैक पेन से लिखना है, तथा माता का नाम मनरूप देवी, ये भी आपको ब्लैक से लिखना है। सन 1932 में बीए की परीक्षा पास करने के बाद करके एक स्कूल में अध्यापक बन गई। सन 1950 ईस्वी में मुजफ्फरपुर महाविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष चुने गए। 24 अप्रैल 1974 में इनका स्वर्गवास हो गया। यानी कि हमने क्या करा, केवल 2 पॉइंट एक्स्ट्रा लिखे, बाकी तो सारे कुछ वहीं से लिखा है। अब बात आता है साहित्य परिचय। तो चलिए साहित्य परिचय भी पढ़ लेते हैं। साहित्य परिचय में है, दिनकर जी को क्रांतिकारी के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने राष्ट्र, अब नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, यह की आशाओं आकांक्षाओं को सदा वाणी दी है। दिनकर जी को साहित्य अकादमी द्विवेदी इत्यादि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये लोगों के प्रति निष्ठावान, सामाजिक दायित्व के प्रति जागरूक तथा जनसाधारण के प्रति समर्पित थे। इनकी भाषा शैली प्रबंध तथा मुक्त रही। ये हो गया इनका साहित्य परिचय। अब इनकी हेडिंग डालनी है प्यारे बच्चों आपको, क्या? निबंध। तो निबंध में क्या लिखना है, यानी कि सॉरी रचना है। रचना में जैसे पहला निबंध हो गया रेती के फूल, बट पीपल उजली आग। अब जैसे इनके काव्य संग्रह हो गया प्राण भंग रसमृति उर्वशी। अब इनके मान लो ये यहाँ लिखने भूल गए, चलिए इसको भी हम अच्छे से लिख लेते हैं पहले।